अजलान, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते, नोट किया तुमने? तुम क्यों नायला के पीछे पड़ी हुई हो? जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ी हूँ अजलान। नायला का जो दिल चाहे मुझे कह दे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। तुम और चुप रहो, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं चुप रहने वाली हूँ भी नहीं। ठीक है, तो तुम दोनों सुबह शाम एक दूसरे से लड़ते रहो। और तुम कब से नायला के फैन बन गए? तुम आजकल बहुत ज्यादा ही फजूल का सोच रही हो। मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कितना परेशान है वो? ठीक है, मान लिया कि नायला तुम्हें पसंद नहीं है, मगर मुस्तफा मेरा भाई है, ये मत भूलो। तुम भी ये मत भूलो कि इस तरफ मैं हूँ। लेकिन साफ जाहिर है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार तुम पे कौन सा जुल्म हो रहा है इस घर में? बल्कि अब तो तुम्हें एक वकील भी मिल चुका है, तुम्हारी वकालत के लिए तैयार रहता है वो। ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जाहिर है, वकील ही है वो। और तुम दोनों ये जो भी कुछ करते फिर रहे हो ना, खत्म कर दो। ऐसा क्या कर दिया है हम दोनों ने? नायला सबके सामने रो गई तो वो सही हो गई, और मैं नहीं रोई, मजबूत रही तो गलत हो गई। काश मैं भी रो देती फिर। अच्छा बस ठीक है दुआ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम हमेशा सही होती हो। बिल्कुल। हाँ, हमेशा तुम ही सही होती हो, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, ये समझ लो। गुड नाइट। बात करना ही फजूल है। अब आप अपने घर में अपने तरीके से अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और बस। यही सुनना रह गया था दुआ के मुंह से, आज ये बात भी हो गई। मेरी क्लासेस हैं, मैं चलती हूँ अब। ध्यान रखना। जी जरूर अम्मी। हेलो, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कहिए। दुआ, बात सुनो, तुम्हारे ये नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल किया था मैंने। अभी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ। ठीक है, अच्छा आज एक डिनर है तो हमें जाना होगा। जाना जरूरी है क्या? बाबा को इनविटेशन मिला था, इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं जा सकते। दुआ, तो तुम प्लान खराब मत करना मेरा। अजलान, ऐसा कब हुआ? मैंने मना कब किया है तुम्हें? हाँ, मना नहीं किया दुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरी मुखालफत करती हो। अजलान, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारे बाबा। क्या? दुआ, पहले तो तुम्हारे बाबा ने एक औरत के जरिए हमें बेवकूफ बनाना चाहा, फिर मेरे पैसे पे हाथ साफ करने के बाद अंकल को बेवकूफ बना रहे हो। और क्या सुनना है? अजलान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें आज से पहले और कुछ समझ में आया जो अब आ जाएगा? हाँ, तुमसे मैं घर आकर बात करता हूँ। ठीक है। दुआ, क्या हुआ है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो क्या हुआ है, बताओ मुझे। अजलान, अजलान ऐसे सुलूक कर रहा है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। अब मेरे बाबा के हवाले से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। ओह खुदाया, ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी दोस्त की एक बात याद रखना, कभी शादी मत करना, कभी नहीं। मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं मुकम्मल। चलो चले। खुशखबरी सुना दी है बाबा ने। हाँ, तो देर किस बात की, बताइए ना। मेरी तलाक हो गई है दुआ। जिंदगी का वो स्याह-बाब खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक है ना? सब अजीब सा लग रहा है मुझे, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया हो। दुरुस्त भी तो है, गुजरा हुआ हर एक दिन 20 साल जितना तवील था। इसीलिए मैं अजीब सी हो रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। हाँ, हालांकि मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। दिल का दर्द अब भी बाकी है दुआ। दूर हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अब्बा। शुक्रिया दुआ, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सगी बहनों की तरह हैं।
मेरे ख्याल में इसके बाद हम बहनों से भी बढ़कर हो गए। अब काश ये सब ना होता, हम ये मुश्किल वक्त ना देखते, लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। नूरापा, ये अब आपकी जिंदगी का नया बाप है, इसकी कदर करें। जैसे दिल चाहे वैसे जिए, जो चाहे करें, और किसी को इजाजत नहीं दे कि वो आपको किसी भी मामले में रोक टोक सके। अम्मी के हिसाब से तो मैं पहले ही बगावत का झंडा उठा चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक किया आपने। मेरी बहन मुबारक हो। तौबा इस्तग़फ़ार। वैसे तलाक पे इतनी मुबारकबाद पहली बार सुनी है।